सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करते हैं आज, ठीक है। सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? सरफेस का एरिया है ना भाई। सरफेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट की सतह जिसे हम ना, भाई ये कमरा है हमारा, ये क्यूबॉइडल शेप का है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, ये टॉप तो नहीं है, ये सरफेस है। सरफेस वो चीज क्या होता है भाई, तेरे को बैठता था नहीं है, बैठ, ये सरफेस वो चीज होती है जिसे मैं छू सकूं, ये सरफेस है। ये छत को छू रहा हूँ, सरफेस है। जमीन को छू रहा हूँ, सरफेस है। बोर्ड को छू, बोर्ड के पीछे दीवार को छू सकता हूँ, सरफेस। सरफेस का मतलब समझ आया? अब सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेटरल या कर्व्ड और एक होता है टोटल। टोटल का मतलब तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों क्या? टोटल का मतलब है कि हर चीज का मतलब हर सरफेस को कंसिडर किया जाएगा, ऊपर नीचे साइड में हर जगह, है ना। लेटरल या कर्व्ड दोनों सेम ही सिमिलर ही बात है। लेटरल या कर्व्ड मतलब कि दीवारों का, इसका दीवारों का एरिया मतलब लेटरल कर्व, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? उसमें ऊपर और नीचे काउंट नहीं होगा। वॉल्यूम क्या होती है? एक रिंग में अब इसने का अंदर सामान होना, इस अंदर का स्पेस, अगर मैं सॉलिड क्यूब ले लूं तो उसके अंदर तो जा ही नहीं पाएंगे। उसके अंदर कोई भी लिक्विड भर दे तो उसकी कितनी वॉल्यूम उसमें आ पाएगी? कैपेसिटी बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फिगर में कैपेसिटी कितनी होल्ड कर सकता है, कितना माल है पूरा उसमें। मास, हिंदी में माल, मास नहीं वे, माल, ठीक है। माल का मतलब हो गया भाई कितने सेंटीमीटर क्यूब है, कितने मीटर क्यूब है, कितने इंच क्यूब है, कितने क्यूबिक फीट है। तो वॉल्यूम जो होती है वो क्यूबिक यूनिट में आती है, पहली चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अच्छा क्यूब के बारे में पता है आपको क्या होता है? क्यूब के बारे में पता है सबको? क्यूब होता है एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट छोटी सेम हो। क्यूब होता है एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो। अगर कोई क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कमरा एक क्यूबॉइड है भाई, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो जाएगी तो वो क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब 3D फिगर्स की बात करते हैं जो नॉर्मली हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमें जो पता है बेसिकली नॉर्मल इंसान को, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये 5 पता है। प्रिज्म वगैरह भी है, चलो ठीक है। हमें हमारे यहाँ पे कोर्स में सिर्फ कोन और स्फीयर है, सिर्फ क्या? कोन और स्फीयर है, आपको वो पता होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोन कैसा होता है? तुम सबने बर्थडे कैप तो पहनी होगी भाई, पहनी है ना? जब तुम गंजे हुआ करते थे बचपन में, तुम्हें कैप बना दी जाती थी, नहीं पहनी तुम लोगों ने? दिस इज अ कोन, दिस इज अ कोन, ठीक है। कोन मतलब हेड, कोनिकल हेड, बर्थडे हेड जो होती है। अब इस कोन का एक स्पेसिफिक नाम है, वो है राइट सर्कुलर कोन। क्या है? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इसे क्यों कहा जाता है? ये जो चोटी वाला पॉइंट है, इस चोटी वाले पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन रेडियस के साथ राइट एंगल बनाती है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। किसी को इसमें कोई डाउट है? सोच लो। एक कोन ऐसा भी होता है भाई, यहाँ बनाते हैं, जादू होने वाला, देख ध्यान से। एक कोन ऐसा भी बनना है, ये भी तो कोनिकल फिगर है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चोटी से अगर मैं रेडियस को ज्वाइन करूंगा, सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करूंगा, तो ये 90 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन नहीं कहा जाता है। इतना क्लियर है? अब एक कोन में नीचे वाला जो सरफेस है वो कोन क्या, किस फिगर का होता है? सर्कुलर होता है, हाँ कि ना? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल
इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। बेस ऑफ द कोन क्या है यहाँ पे, सर्कुलर फिगर है ना, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा भाई, सिंपल एज दैट। अब इस पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ द कोन। क्या बोलेंगे, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कोन। एच का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन। एल का मतलब हो गया स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट क्या होती है, टेढ़ी सी जो हाइट है, जो कोन बनता है उस कोन में जो तिरछी सी स्लांट होती है, स्लांट मतलब टेढ़ा, स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। कोई दिक्कत समझिएगा, बताओ ये एक राइट ट्रायंगल नहीं बन गया यार, एक तरीके से देखा जाए राइट ट्रायंगल बन गया तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, डेफिनेशन पता लगी सबको, ठीक है। अब बात करते हैं CSA की। CSA ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, इसको LSA भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, जहाँ पे L यहाँ से निकल सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का। बात करते हैं TSA की। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको हम ना सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अगर ऐसे सरफेस एरिया, अगर आपको सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप TSA निकालेंगे क्वेश्चन, आप CSA कर्व्ड स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो CSA निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर सिर्फ सरफेस एरिया है तो बाय डिफॉल्ट उसे TSA मान के चलेंगे। क्लियर है, तो TSA मतलब कि जहां जहां मैं कोन पे टच कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी ऊपरी सतह पे टच कर सकता हूँ, तो ऊपरी सतह तो कर्व सरफेस एरिया ही हो गया अपना, यानी कि पाई आर एल तो आएगा ही आएगा, प्लस मैं इसके बेस को भी तो टच कर सकता हूँ। बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया में सिंपली पाई आर कॉमन लेके आर प्लस एल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मतलब कर्व सरफेस एरिया कोन का, वो जो नीचे सर्कुलर बेस है वो तो टोटल सरफेस एरिया होगा, सिंपल लॉजिक, कोई प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर 2 पाई आर एच। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताओ, ये पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन 1/3 है। कहने का मतलब ये है, अगर एक सिलेंडर और एक कोन है, सिलेंडर की हाइट भी अच्छा है, कोन की हाइट भी अच्छा है, सिलेंडर का रेडियस भी आर है, कोन का रेडियस भी आर है, मतलब हाइट और रेडियस दोनों सिलेंडर और कोन के बराबर है। तो कोन के अंदर मैं पानी भरूंगा तो 3 बार मुझे सिलेंडर में डालना पड़ेगा पानी, तो पूरा सिलेंडर भर जाएगा। आखिर 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका 1/3, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम ही तो है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 का क्या मतलब हुआ, मतलब सिलेंडर जितना पानी इकट्ठा करेगा अपने अंदर उसमें 3 कोन भर जाएंगे उसी रेडियस उसी हाइट के, यही तो मतलब हुआ। नहीं, यही बात समझ आ गई, पक्का सोच लो, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। इतना समझ आया, सोच लो, पक्का। इतना लिखे फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से सुनो, कितना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग देखते नहीं हो। यू शुड लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन समझते हो, जो नहीं लिखा गया वो पढ़ना सीखो। हमें स्लांट हाइट दी हुई है 25। सबसे पहले तो भाई जो दिया हुआ है वो लिख लो यार। कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाइट निकालनी है। सानवी इतना सही क्वेश्चन है ना बेटा, सानवी सही कर रही है तू। CSA क्या होता है, पाई आर एल, ये दिया हुआ है 550।
आर हमें पता नहीं है, एल हमें पता है कितना 25, आर ये हो गया। और मैं पाई को ले लेता हूँ 22/7। पाई को 22/7 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ 550 11 का मल्टीपल है, कैलकुलेशन इजी रहेगी बस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 22 इंटू 25। 11 1 जा सॉरी 11 2 जा 11 5 0 1 2 2 से 2, तो आर कितना आया? 7। आर की वैल्यू 7 आ गई। हमें हाइट पूछिए। अब अपने को ये पता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल पता है, आर पता है, एच स्क्वायर नहीं आ जाएगा। एल कितना है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेशन मत करो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। कैसे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? मैं 7 स्क्वायर को इधर भेज सकता हूँ, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी बोला करो बेटा। तो एच स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 7 इज 32 इंटू 25 माइनस 7 इज 18। क्लियर है? अब एच स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ऑफ 32 इंटू 18। 32 कितना होता है भाई? 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5 होता है। 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 2 टू द 4 2 द 8 3 द हाइट कितनी आई? 24 यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ आई? आप लोगों में से कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इसको खोलेंगे 625, इसको खोलेंगे 49, इधर करेंगे, फिर सोचते रहेंगे क्या आएगा। ये तुम्हें दिख रहा है इधर ले जाके इस पे मैंने बी स्क्वायर लगा, किसी पर्पस से तो सीखा है हमने ये, वो पर्पस यही था, कैलकुलेशन इजी हो जाती है बस। ठीक है, अब आप में से कोई लड़ेंगे मुझसे सर 625 माइनस 49 आसान ही तो है। अबे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो करोगे, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। 5-10 सेकंड भी अगर बच रहे हैं किसी प्रोसेस से तो बचाओ। क्लियर है एवरीवन? लुक हियर भाई, देखो रेडियस और स्लांट हाइट रेशियो में दिए हुए, तो r बाय l हमें दिया हुआ है 3:5। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ r हो गया 3x एंड l हो गया 5x। हमें पता है ना वो k लेते रेशियो दिया होता है, तो हमेशा k मैंने x ले लिया है। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है CSA इज गिवन टू अस एज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, CSA क्या होता है? पाई r l 2310। पाई को लिख सकते हैं 22/7। r कितना है? 3x, कितना है? 5x। 2310। किसी ने सॉल्व किया है? हाँ सर। मेरे को ये बता कि ये 15 x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2310 into 7। ये 11 से जा तो रहा है। 11 2 सा 11 210। 7 आ रहा है सर। एक मिनट 15 से जाएगा ये, 15 से किस पे जा रहा है? 14 पे जा रहा है। 1604 14 पे जा रहा है। 17 x स्क्वायर कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर x कितना आएगा? 7। x 7 आ गया, इसका मतलब r कितना होगा? 3x मतलब 3 इंटू 7 विच इज 21 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट पूछा, क्या पूछा? रेडियस ही तो पूछा था, स्लांट हाइट भी निकाल लेते हैं। 5x मतलब 5 इंटू 7, x की वैल्यू डाल देंगे ना बेटा। 7 5 का 35 सेंटीमीटर। तो दिस इज माय आंसर फॉर द रेडियस। सर एक डाउट है, ये क्लियर है भाई सब? हाँ भाई डाउट बोलिए सर। हाँ फिर 7 का स्क्वायर कैसे आ रहा है? बेटा 7 इंटू 7 14, 2 से 14 गया तो 7 पहले था, 7 का स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, देख दोबारा से। क्लियर है? सारा कोण खत्म मारना है। इधर ध्यान दीजिएगा, इफ देयर आर टू कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन, यानी कि CSA ऑफ कोन 1 इज ट्वाइस द CSA ऑफ कोन 2। ये बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस द former।
स्लांट हाइट ऑफ द लेटर मतलब L2 इज ट्वाइस द स्लांट हाइट ऑफ द फॉर्मर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, यानी कि मेरे को ये फाइंड करना है R1 बाय R2, बस इतनी सी कहानी है। तो ध्यान दीजिए CS से 1 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई R1 L1, क्योंकि ये फर्स्ट कोन का है तो R1 L1 अलग अलग होंगे, कोन अलग है तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई R2 L2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पाई से पाई गया तो R1 बाय R2 कितना आया, 2L2 बाय L1। भैया L1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, या R2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। क्लियर। अब L2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2L1 लिख सकता हूँ। L1 से L1 गया, कितना आंसर आया, 4/1। इजी, तो मुश्किल तो नहीं है, पक्का। चलिए इधर देखिए, कॉनिकल टेंट इज इतने मीटर हाई, दैट मीन्स हाइट इज गिवन टू अस विच इज 10 मीटर्स, रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर्स। स्लांट हाइट निकालनी है तो भैया L कितना होता है, √R² प्लस H², तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 100, 676 का रूट कितना होता है, 26 मीटर हमारी स्लांट हाइट आ गई। अब ये बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज दिस, देन द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। 1 मीटर स्क्वायर जो है मुझे 70 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को CSA निकालना पड़ेगा पहले। CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई RL विच इज 22/7 इंटू R इज 24 इंटू L इज 26। ये CSA, इतने मीटर स्क्वायर लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यार, इसको ना मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा। इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में रुपीज़ में आंसर देना ना, मैं इसको सॉल्व क्यों करूँ यहाँ, समझ रहे हो। अब 1 मीटर स्क्वायर इतने रुपए का मिल रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने रुपए का मिलेगा, इंटू 70, तो 22 इंटू 24 इंटू 26/7 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में मिलेगा, 70 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। ऋषि ये समझ आया भाई, 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का, तो 2 मीटर स्क्वायर कितने का मिलेंगे, 2 इंटू दिस 140। 3 मीटर स्क्वायर तो इतने मीटर स्क्वायर 70 इंटू दिस, यूनिटरी मेथड भाई। अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 50 टॉफी कितने की होगी, कैसे पता लगा, 2 इंटू 50 कर दिया, तो यहाँ पे भी यही किया मैंने। अब मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, देख लो भाई, तुम्हारे सामने रीज़न है, क्योंकि कट रहा है ना यार, कट पिटेगा, कुछ ना कुछ होएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 24 होल मल्टीप्लाइड विथ 26 इंटू 10, 260 हो जाएगा। इतने रुपीज़ आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो या मैं करूं, कर लोगे। इसका आंसर आना चाहिए 137,280, 137,280 रुपीज़ में लिखिएगा प्लीज़। दिस इज द फाइनल आंसर किड्स। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन रेडियस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई R² H इज 7, तो ये बन जाएगा 22/7 1/3 36 इंटू 7, 7 से 7 गया, ये 112 आया। 12 इंटू 22 कितना होता है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर। ओह सॉरी, क्यूब आएगा यार, हाँ वॉल्यूम है ना, बस ठीक है जी। नेक्स्ट इज ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 22 पर्सन, यानी कि एक कोनिकल टेंट में 22 लोग आएंगे। 22 लोग आएंगे तो ये बोल रहा है एक बंदे को 5 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए ग्राउंड में, तो टोटल स्पेस ऑन द ग्राउंड कितना चाहिए, टोटल स्पेस ऑन ग्राउंड इज 22 इंटू 5 विच इज 110 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए।
अब कॉनिकल टेंड में जो ग्राउंड होगा वो कौन सी शेप का होगा? सर्कल, यानी कि ये चीज क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। इतना चाहिए हमें एरिया, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 110 अपॉन 22 इंटू 7 विच इज 10 टू 5 विच इज 35। इतना क्लियर है? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है एक बंदे को 30 मीटर क्यूब की हवा भी चाहिए, तो टोटल एयर नीडेड कितनी होगी? 22 इंटू 30 मीटर क्यूब which will be 660 meter cube, and this will be the volume of the cube. This will be the volume of the conical टेंड, मतलब कोन हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 660 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 660 अपॉन 22 इंटू 7 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू एच। सबको इधर भेज दिया मैंने। आर स्क्वायर की वैल्यू 35 थी, तो देखो 35 नीचे आ गया। ये कितना हुआ? 22 3 0 7 5 ज़ा 5 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 मीटर इज द हाइट। कैसा लगा रे? कैसा लगा? अबे चलिए भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन यानी कि 2 पाई आर। सर्कल होता है ना बेस ऑफ द कोन, तो वो 20/7 दिया हुआ है। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 220/7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7, 7 से 7 22 10 5, रेडियस इज 5। रेडियस 5 आ गया। स्लांट हाइट अपने को दी हुई है 13, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है ना 5 12 13 का। वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 5 इंटू 5, एच इज 12। ठीक है, स्लांट हाइट दिया हुआ है बेटा 13। इट्स स्लांट हाइट इज 13। हाइट समझ नहीं आया? एल स्क्वायर कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, एच इज इक्वल्स टू 12। जब एल पता है, आर पता है, तो ऐसे ही तो निकलेगा एच। वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 3 से ये गया 4, 25 400 2200/7 आंसर आया। 22007 कितना आएगा? ये आंसर आएगा। यस, सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। 22/7 3.14 होता है अप्रोक्स। तो देख लो ना, 22/7 3.14 होता है। 14 को इधर कर दिया तो 314 आ गया, और कोई 314 पे है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सी पार्टी तो होगा आंसर। चलो भाई, बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर बेसिकली आपने जनरल लाइफ में देखा होगा, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल स्फेरिकल होती है। बेसिकली 3D फिगर है। ठीक है, फुटबॉल एक स्फेरिकल बॉल है। जिम बॉल किसी ने देखी होगी, वो भी स्फेयर है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। तो इसका एक रेडियस होता है आर, रेडियस। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यही इसका TSC भी होता है। टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है स्फेयर का। ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं स्फेयर को बीच से काट दूं तो ये मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर। इसको बोलते हैं हम स्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर ऐसे ही बनता है, अर्थ को बीच से काट। ये आर है, ये आर है, तो इसका जो CSA होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो TSA होगा
वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? एक तो सरफेस का और एक नीचे जो सर्कल बचा है कट के, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया? ऐसे इसकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्फीयर की आधी, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, अभी तो पक्का? टी एस ए सी एस ए समझ आ गया? मतलब जो इसका सी एस है इसका हाफ, जो इसकी वॉल्यूम है इसका हाफ। लेकिन जब मैं इसको बीच से काट दूंगा तो नीचे का भी तो एक सर्कल बचेगा, उसका एरिया ऐड कर दूंगा तो वो टी एस ए में आ जाएगा। क्लियर है? स्फीयर खत्म। ठीक है, ये लिखो फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। रेडियस ये दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टी एस ए सी एस ए सेम ही बात है। वैसे तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टी एस ए। तो कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 7 2 ज़ा, ये बन जाएगा कितना? 88 इंटू 28। कितना आ रहा है भाई ये? 2464 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, इज रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है तो 4 पाई आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है 576 पाई के बराबर। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 144। आर की वैल्यू क्या आएगी? 12। इजी। नेक्स्ट, the hollow sphere in which the circus motorist perform his turns has a diameter of 14 meters। तो रेडियस अपने को दे दिया 7 meters। then the area available to the motorist for riding, यानी कि इसका क्या निकालना है? टी एस ए स्फीयर है, सी एस ए की बात है, पर वैसे टी एस ए की बात है। टी एस ए जो आएगा वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इससे गया 7 4 से 28 इंटू 22 कितना होता है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। 616 मीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है जी, अब आगे करिए आप लोग। एवरीवन लुक हियर, आईज वाइड ओपन, पेन्स डाउन। दिमाग 100% एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश करिएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सी एस ए ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is equal to 5 times the area of curved surface of cone, यानी कि पाई आर। एल तो हमें दिया ही नहीं, एल। ठीक है, मेरे को हाइट ऑफ द कोन निकालनी। क्या निकालनी है? तो सी एस ए ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पाई 4। एल क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस सब कुछ कांस्टेंट है और सिर्फ एच है। सॉल्व कर दो। पाई से पाई गया, एक 5 से ये गया, एक 4 से ये गया, तो 5 इज इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। आप पूरा लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस नहीं लिखेंगे आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना होता है? तो एच की वैल्यू कितनी आई? +-3। तो हाइट कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना हाइट हमारी। इजी। यहाँ से यहाँ कैसे? 5 को 5 स्क्वायर से कहाँ काटा? 5 को 5 से काटा ना, 1 से काटा है। 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार 5 आएंगे, तो एक 5 से ये 5 गया तो एक ही तो 5 बचा। ठीक है, कैसे आया? एल क्या होता है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो होता है। एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना रक्षित? पक्का?
मूविंग ऑन, सर वो लिखा नहीं है। मूविंग ऑन, हाउ मेनी लेड बॉल्स, बेटा वो लिखने के लिए थोड़ी करवा रहा हूँ मैं, समझाने के लिए, समझ आ गया खुद कर लो। हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक स्फीयर है मेरे पास 8 सेंटीमीटर का, उसको पिघला के कितनी 1 सेंटीमीटर की लेड बॉल्स बन सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्फीयर पिघलेगा उसकी जो वॉल्यूम आएगी वही वॉल्यूम तो कन्वर्ट होगी छोटे छोटे स्फीयर्स में, हाँ कि ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। कहने का मतलब ये है यार कि इतने बड़े स्फीयर को पिघला के मुझे इतने इतने स्फीयर बनाने हैं, तो ऑब्वियसली जो इसकी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इन स्फीयर्स में आएगी। तो एक स्फीयर्स कितने बनेंगे हमें पता नहीं, तो मैंने एज्यूम कर लिया n स्फीयर्स बनेंगे ये, n, ठीक है, n स्फीयर्स बनेंगे ये, ठीक है। तो n टाइम्स एक की वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं स्फीयर को पिघला दूं, आधा मैं अपने घर ले जाऊं, आधे की स्फीयर बॉल बनाऊं, ऐसा तो उसने नहीं कहा। इसने कहा कि भाई इतने रेडियस के स्फीयर से कितनी 1 सेंटीमीटर रेडियस की बॉल्स बनेंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई r कितना है स्मॉल स्फीयर का 1 सेंटीमीटर, तो 4 3 पाई गया, तो n कितना आया 8 क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है 512 लेड बॉल्स बन जाएगी 1 सेंटीमीटर की, अगर 8 सेंटीमीटर का स्फीयर को पिघला के बनाई जाएगी। बात समझ आई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है जिसका रेडियस 21 है, 4/3 पाई r क्यूब 88 इंटू 21 का स्क्वायर इज 441। आंसर कितना आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सबका मुंह बंद और सबकी आंखें इधर। द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन दिस, तो यानी कि सरफेस एरिया बोल रहा है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 इज इक्वल्स टू 1/4। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स बताना, यानी कि आई हैव टू फाइंड v1/v2। v1/v2 को मतलब 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r2 क्यूब, गया गया गया, तो r1 क्यूब बाय r2 क्यूब, यानी कि r1 बाय r2 का होल क्यूब निकालना है, बात खत्म। मेरे को ये दिया है सरफेस एरिया 1, यानी कि 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर, ये बनेगा, ये 1/4 दिया हुआ है भाई अपने को, 4 पाई गया, r1 बाय r2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, r1 बाय r2 का रेशियो कितना हो गया, r1 बाय r2 का रेशियो हो गया 1/2, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना 1/4 का, 1/2 हो गया ना। r1 बाय r2 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 का क्यूब कितना होता है 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, दैट इज 1/8। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।